गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री स्वामीनारायण। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर जो 4 था रेशनल नंबर वो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे चैप्टर 14 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पर इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि पैरेलल लाइंस है वो किसको कहा जाता है। उसके बाद हम ट्रांसवर्सल जो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल करती है उसके बारे में भी इंट्रो करेंगे। देन ट्रांसवर्सल अगर पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उसमें से जो एंगल्स बनते हैं उसका मेजरमेंट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और कौन से रूल्स हम उसमें यूज करते हैं वो सब हम आज इस वीडियोस में करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। चैप्टर 14 है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है वो किसको कहा जाता है वो हम इसमें सीखेंगे और उसकी जो प्रॉपर्टीज है डिफरेंट उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर आपको 2 लाइन दे दी गई है, एक लाइन है एल और एक लाइन है एम। ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि पैरेलल लाइंस यहाँ पर दिए कि 2 लाइंस एल एंड एम आर सेड टू बी पैरेलल। इसको हम पैरेलल बोल सकते। क्यों बोल सकते ये भी हमें यहाँ पर बोला है। इफ दे लाइज इन द सेम प्लेन, कि वो दोनों है वो सेम होनी चाहिए और प्लेन शेप में होनी चाहिए। नेक्स्ट वन उसमें दिया गया है दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड, कि वो जब तक एक साथ लाइन में जा रही है तब तक वो कहीं पर भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस का एक रूल्स है कि जो 2 लाइन हो वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। जितना यहाँ पर डिस्टेंस है सेम एज डिस्टेंस यहाँ पर होना चाहिए और दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, तो ही हम उसको पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। हमें यहाँ पर एल एंड एम है वो उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर हमें बोला कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर एक हमें थियरम दिया है कि प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज द सेम एवरीवेयर, कि जो पैरेलल लाइंस होती है उसका जो डिस्टेंस होता है वो सभी जगह पर जहां तक वो साथ में मूव करती है वहां तक सेम होता है। वो यहाँ पर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर आप थ्योरम देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 लाइन दे दी गई है एल एंड एम। यहाँ पर एल एंड एम लाइन है वो पैरेलल है, वो आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए यहाँ पर पी क्यू एक उसके ऊपर लाइन ड्रॉ की है जो परपेंडिकुलर लाइन है, दूसरी भी यहाँ पर लाइन पी क्यू है वो भी ड्रॉ की है जो भी एम के ऊपर परपेंडिकुलर है। और इन दोनों का फिर डिस्टेंस है वो अगर हम मेजर करते हैं एल से लेकर यहाँ तक का तो सेम होता है दोनों का। तो कभी भी अगर इस तरह से आप 2 लाइन ड्रॉ करते हो कोई भी 2 लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर में और अगर उसका डिस्टेंस सेम आता है तो उसको हम जो 2 लाइन है उसको पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं तो उसकी यहाँ पर डेफिनेशन है अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल, कि कोई एक लाइन है वो 2 से ज्यादा लाइन को किसी भी पॉइंट पर अगर डिस्टिंक्ट करती है तो उसको ट्रांसवर्सल बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें एक फिगर दिया गया है इसी पेज पर जो हम देखेंगे। इस फिगर में अगर आप देखोगे तो 2 लाइन है एल एंड एम जो पैरेलल लाइन से, उसको एक लाइन है जो लाइन टी वो उसको इंटरसेक्ट कर रही दोनों को, एल को भी और एम को भी। तो जो टी लाइन है उसको हम वो ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं। यहाँ पर हमें दिया है कि एंगल फॉर्मेड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स 2 पैरेलल लाइंस, जब ट्रांसवर्सल
लाइन होती है वो पैरेलल लाइन को अगर कट करती है, दो लाइन को, तो उसमें से कौन कौन से एंगल बनते हैं वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर उससे एंगल आपके बनेंगे टोटल 8। यहाँ पर एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से जो 8 एंगल्स बनते हैं उसको यहाँ पर नाम दिया गया है और उसकी डेफिनेशन दी गई है कि किसको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमें दिया है 1 देन 5, इस तरफ से दिया है 2 एंड 6, देन है 3 एंड 7, 4 एंड 8 आर कॉल्ड पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी होगी कि कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है, जैसे यहाँ पर दिया है हमें 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो सेम होगा। अगर एंगल 1 है वो अगर 50 डिग्री का है तो एंगल 5 है वो भी 50 डिग्री का होगा। तो कभी भी हमें कोई भी इसमें से एक एंगल दिया गया है और दूसरे का अगर मेजरमेंट हमें फाइंड करना है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ये जो पैरेलल लाइंस के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन है उसमें अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है तो जो उसके एंगल बनते हैं उसका रूल्स क्या होता है। तो यहाँ पर जो रूल्स है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का, उसमें जितना एंगल 1 का मेजरमेंट होगा सेम एज एंगल 5 का भी उतना मेजरमेंट होगा, सेम एज उसी तरह से जितना एंगल 2 का होगा उतना ही मेजरमेंट एंगल 6 का होगा। ऐसे एंगल 3 का जितना मेजरमेंट होगा उतना 7 का होगा। तो ये है आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का रूल्स। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उसमें आते एंगल 3 एंड 5, ये क्रॉस में आते, अल्टरनेट आते हैं। देन इंटीरियर है, दोनों अंदर की साइड पर है, बाहर की साइड पर नहीं है। दूसरा आता है 4 एंड 6। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जितने का मेजरमेंट 5 का होगा सेम एज उतना ही मेजरमेंट 3 का होगा। तो अगर हमें एक एंगल इसका मेजरमेंट दिया है उसके ऊपर से हम 5 का फाइंड कर सकते हैं, उसके ऊपर से हम 3 का भी फाइंड कर सकते हैं जो मेजरमेंट होता है वो। तो 3 एंड 5 इक्वल हो गए, देन 4 एंड 6 से वो भी इक्वल हो गए। और यहाँ पर जो रूल्स है उसका वो लागू होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, सेम एज। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्जेटियर एंगल। अल्टरनेट एक्जेटियर एंगल है उसमें आएंगे आपके 2 एंड 8। जितने का एंगल 2 होगा सेम एज उतना ही एंगल 8 का मेजरमेंट होगा। सपोज ये अगर 110 का है 2, तो एंगल 8 है वो भी 110 का ही होगा। और सेम एज अगर 1 है वो सपोज आपका है 70, तो ये एंगल 7 भी होगा आपका 70। तो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से एंगल है वो एक दूसरे के साथ उसका मेजरमेंट सेम होता है। जैसे 1 है उसके साथ इसका मेजरमेंट सेम होगा, 2 है उसके साथ इसका मेजरमेंट होगा सेम। देन इंटीरियर है अल्टरनेट, तो 3 के साथ 5, 4 के साथ 6, इस तरह से उसका जो मेजरमेंट है वो सेम होगा। नेक्स्ट है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर एंगल 3 एंड 6 है वो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो एक ही साइड पर आए हैं। 3 एंड 6 एंड 4 एंड 5 दोनों इंटीरियर है। और कंसेक्यूटिव इंटीरियर इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो पेयर होती है दोनों की, इसका टोटल है, इन दोनों को अगर हम सम करते तो उसका जो टोटल है उसका वो होगा 180 डिग्री। 3 एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो एंड 6 एंगल का जो मेजरमेंट होगा उसको अगर हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 180 डिग्री। सेम एज 4 एंड 5 का भी अगर हम प्लस करेंगे तो उसका भी आंसर आएगा 180 डिग्री। और इसको अगर आपको ये वर्ड अगर हार्ड लग रहा है तो आप उसको को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। को इंटीरियर एंगल जो एक ही साइड पर आते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर मतलब कि ऐसे अपोजिट होते हैं वो। और अल्टरनेट एक्जेटियर तो बाहर के 2 एंड 8, 1 के साथ 7 वो। एंड कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसमें ऊपर वाले के साथ ये वाला, 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 7 एंड 4 के साथ 8। तो पैरेलल जो लाइन है
उसमें आपको स्पेशली ये जो रूल्स है वो याद रखने हैं। अगर आपने ये जो रूल्स है उसको अच्छे से याद कर लिया तो आपके लिए इस आगे के जो सम है वो बहुत इजी होंगे। और सभी सम में आपको जो रूल्स आते हैं उसको साथ में लिखना है कि कौन सी सम में कौन से स्टेप में हम कौन सा रूल्स है वो यूज कर रहे हैं। तो आप जब अपनी बुक्स में ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करें तो न्यू पेज पर करना है। उसमें फर्स्ट आप पैरेलल लाइन की जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे ये, और एग्जाम्पल के तौर पर ये जो 2 लाइन है उसको ड्रॉ करना है। देन पूरा का पूरा इस तरह से लिखना है। देन ये थियरम है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का, वो भी लिखना है। देन ट्रांसवर्सल लाइन की जो डेफिनेशन है वो भी आपको लिखनी है, ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन। देन उसके बाद एंगल फॉर्मेट व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स 2 पैरेलल लाइंस, उसमें से जो एंगल्स बनते हैं उसकी सभी की डेफिनेशन पूरी की पूरी इस तरह से लिखनी है, ये फिगर ड्रॉ करके। तो यहाँ तक सब आपको करना है। उसके बाद ही आप न्यू पेज पर एक्सरसाइज है 14 वो स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं समझती हूँ कि आपको ये जो है समझाया एंगल्स के बारे में वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक्सरसाइज 14 स्टार्ट करेंगे। अभी भी अगर आपको इसके जो रूल्स में समझ में नहीं आया तो जब आप सम करेंगे तो उसके साथ आपके जो डाउट है वो भी सोल्व होते जाएंगे। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 14। एक्सरसाइज 14 उसमें हमारा क्वेश्चन 1 है, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम, ये जो है वो पैरेलल की साइन है। कभी भी इस तरह से अगर लाइन में अगर इस तरह साइन दी हो तो इसका मीनिंग होता है कि ये जो 2 लाइन है वो पैरेलल लाइन है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो साइन है वो पैरेलल की साइन है। तो एल पैरेलल एम एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पर हमें दिया गया एल एंड एम लाइन है जो 2 पैरेलल है, उसके ऊपर टी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है उसकी। इफ एंगल 5 इज 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 8। यहाँ पर हमें बोला गया है कि अगर ये दोनों लाइन है वो पैरेलल है और टी है उसके ट्रांसवर्सल है और हमें एंगल 5 दिया गया है, ये जो एंगल 5 है वो हमें दिया गया है और बोला गया है कि इसका मेजरमेंट अगर 70 डिग्री है, सपोज 70 डिग्री, तो हमें फाइंड करने हैं एंगल 1, एंगल 3, देन एंगल 4 एंड एंगल 8। इसका जो मेजरमेंट है वो हमें फाइंड करना है। तो आप इजी वे से अगर आपको रूल्स याद हो तो आप फाइंड कर सकते हो। जैसे एंगल 5 एंड एंगल 3 है वो इंटीरियर एंगल है, बट कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर है। तो जितने का ये है उतने का ही एंगल 3 होगा, तो ये भी 70 का होगा। मैं अभी ऐसे ही रफली करवा रही हूँ, बाद में आपको हम कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सो दोनों 70 के होंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो एंगल अगर 8 को हमें फाइंड करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि ये जो 2 है 5 एंड 8 वो लाइनियर पेयर है, तो उसका रूल्स करके भी आप कर सकते हो। 180 में से 70 माइनस करोगे तो इसका जो मेजरमेंट है वो आपको मिलेगा। और अगर वो रूल्स आपको फॉलो नहीं करना है तो एंगल 4 एंड 5 है वो को इंटीरियर एंगल है। मैंने आपको बोला था को इंटीरियर एंगल होता है उसका भी मेजरमेंट 180 होता है, तो वो भी हम रूल से उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 180 में से अगर हम 70 करेंगे तो ये होगा 110 का। हमें जो फाइंड करना है एंगल 4, अब जितने का एंगल 4 होगा ओके उतना ही उसके अपोजिट है ये, तो ये भी उतने का होगा। फोर एंड 8 है वो कोरेस्पोंडिंग एंगल है, तो उसमें वो रूल्स लागू होगा। तो ये अगर 110 का है तो ये भी होगा हमारा 110 का। ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, तो ये अगर 70 का है तो ये भी होगा हमारा 70 का। यहाँ पर भी हम जो रूल्स है कोरेस्पोंडिंग एंगल का वो भी उसको भी लगा सकते हैं कि कोरेस्पोंडिंग एंगल 1 एंड
5 है वो सेम होंगे, तो ये अगर 70 का है तो ये भी 70 का होगा। तो इसमें आप बहुत सारे जो रूल्स है उसको यूज करके फाइंड कर सकते हो एज यू लाइक। आपको जो भी रूल्स यूज करना है वो कर सकते हो। लाइनियर पेयर का कर सकते हो, देन अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला भी कर सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला रूल्स है उसको भी फॉलो कर सकते हो, कोरिस्पोंडिंग एंगल वाला जो रूल्स है उसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये वर्टिकली अपोजिट है तो इस तरह से भी हम ये रूल्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी आपको रूल्स याद हो उसको फॉलो करके आप कोई भी इजी वे से जो मेजरमेंट आपको फाइंड करना है जिस भी एंगल का वो आप इजी वे से कर सकते हो। तो अब हम इसका आंसर करेंगे। आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है, उसके बाद ये जो फिगर है वो क्वेश्चन के बाद नीचे ड्रॉ करना है, उसके बाद जो हम आंसर करेंगे सॉल्यूशन वो आपको लिखना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। आंसर में हम करेंगे फर्स्ट वन कि हमें क्या दिया गया है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन करके कि हमें दिया गया है कि एन है वो पैरेलल लाइन है एम की, तो ये हमें दिया गया है। उसके बाद हमें दिया गया है कि टी इज अ ट्रांसवर्सल गिवन करके हम लिखेंगे कि एल पैरेलल एम एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल। एक हमें और चीज दे दी गई है, हमें दिया है एंगल 5 जो है 70 डिग्री। अब हमें फाइंड कौन से एंगल करने हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे फाइंड एंगल 1, देन एंगल 3, देन एंगल 8 एंड एंगल 4। ये जो 4 एंगल है वो हमें फाइंड करने हैं। तो ये फाइंड करने एंगल 5 हमें दे दिया गया है 70 का। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एंगल 5 आंसर में कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 5 है वो एंगल 3 दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल 5 अगर 70 का है तो एंगल 3 भी कितने का होगा 70 डिग्री का। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो रूल्स हम लगाएंगे वही लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो भी आप रूल्स लगाते हो जो फाइंड करते हो उसमें वहां पर वो सभी रूल्स है वो आपको लिखने हैं। अब हमें एंगल जो 3 है वो मिल गया, उसके सामने अगर हम देखेंगे तो वर्टिकली अपोजिट उसका आ रहा है एंगल 1, तो हम वो भी लिख सकते हैं कि अब हम एंगल 1 फाइंड करें तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। अगर ये 70 का है तो एंगल 1 भी कितने का होगा 70 का होगा। यहाँ पर हम ब्रैकेट में जो हमने रूल्स यूज किया है इसके लिए वो लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये रूल्स हमने आगे के चैप्टर में सीखा, जो हमने चैप्टर 13 किया था उसमें ये रूल्स था कि कोई भी एंगल से उसका वर्टिकली जो एंगल्स होता है उस तो वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने ये रूल्स किया तो हमें 3 एंगल मिल गए, एंगल 5 था, एंगल 3 एंड एंगल 1 हमें मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे एंगल जो 4 है वो। तो एंगल 4 प्लस अगर हम एंगल 5 करते हैं तो होगा 180 डिग्री। तो उसके लिए जो रूल्स है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, को इंटीरियर एंगल सम, कि को इंटीरियर का जो एंगल का सम होता है वो होता है 180 एंड 4 एंड 5 है वो को इंटीरियर एंगल्स है। तो हम यहाँ पर ये रूल्स भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको 4 के लिए वो वाला रूल्स यूज ना करना हो तो आप दूसरे रूल्स यूज करके भी उसको कर सकते हैं, लाइनर पेयर वाला कोई भी रूल्स आप यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास एंगल 5 है, मैं इसको इस फॉर्मूला में पुट करूंगी तो हमें एंगल 4 मिल जाएगा, प्लस एंगल 5 हमारा है 70 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110।
तो एंगल 4 है वो हमारा होगा 110 डिग्री। तो हमें एंगल 4 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, 3 भी मिल गया। अब हमें फाइंड करना है एंगल 8 है वो। तो एंगल 4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल 8। यहाँ पर इस रूल से भी हम कर सकते हैं और यहाँ पर भी लाइनियर पेयर का जो रूल्स है उससे भी हम कर सकते हैं, बट हम इस रूल से करेंगे। जो हमारा फर्स्ट रूल्स था कि कोरेस्पोंडिंग जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हम इस रूल से करेंगे। तो एंगल 4 अगर हमारा 110 का है तो एंगल 8 भी हमारा होगा 110 का। यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो इस तरह से हमें सभी जो एंगल के मेजरमेंट है वो मिल गए। तो आप यहाँ पर कोई भी रूल से उसको यूज करके फाइंड कर सकते हो, बट ये है कि वो रूल से वो सही होना चाहिए। और जब भी फाइंड करते हो तो आपने कौन सा जो रूल से वो इसमें यूज किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि एक एंगल का मेजरमेंट है वो आप 2 या 3 अलग अलग रूल से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 करके 10 एंगल 1 is 70 डिग्री, एंगल 3 is also 70 डिग्री, देन एंगल जो हमने फाइंड किया 4 वो है 110 डिग्री, एंड जो हमने लास्ट में फाइंड किया एंगल 8 वो भी है 110 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल M एंड T इज अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पर भी हमें बोला गया कि T है वो ट्रांसवर्सल लाइन है और L एंड M है वो उसके पैरेलल लाइन से, जो यहाँ पर हमें फिगर में दिया गया है। इफ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो ऑफ 5/7, यहाँ पर हमें रेशियो दिया गया है कि एंगल 1 एंड 2 का रेशियो 5/7 है। अगर एंगल 1 है वो 5x है तो एंगल 2 है वो 7x है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, एंगल 1, 2, 3 एंड 8। यहाँ पर जो बाकी के जो एंगल है वो हमें फाइंड करने। फर्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल 1 एंड 2 का मेजरमेंट, देन वो मिल जाए तो उसके बाद हमें फाइंड करना है एंगल 3 एंड एंगल 8 का मेजरमेंट। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस फिगर को तो एंगल 1 एंड 2 है वो लाइनियर पेयर में है और इसका हमें रेशियो दिया है ये 5x एंड देन ये 7x। तो यहाँ पर जो है वो हम लाइनियर पेयर का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके कर सकते हैं कि ये लाइनर पेयर है तो दोनों का जो टोटल है वो 180 होगा। तो 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 करके हम इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमें 1 का मेजरमेंट मिल गया तो उसके बाद ये जो है वो उसका अपोजिट एंगल होगा वर्टिकली, तो एंगल 3 का भी जो मेजरमेंट है वो हमें मिल जाएगा। देन 1 एंड जो 8 है उसका भी हमें एग्जैक्टियर जो है एंगल तो उसका भी हमें मेजरमेंट मिल जाएगा। तो अब हम आगे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 को। तो अब मैं उसका आंसर करूंगी। आपको क्वेश्चन लिखने के बाद ये फिगर कंपलसरी ड्रॉ करना है और उसके बाद ही आप आंसर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन करके कि हमें दिया गया है कि L पैरेलल M ये दिया गया है। उसके बाद हमें बोला गया है कि T इज अ ट्रांसवर्सल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड T इज अ ट्रांसवर्सल। उसके बाद हमें क्या दिया गया है तो एंगल 1 एंड एंगल 2 उसका रेशियो है 5/7। इतना हमें दिया गया है। अब हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें फाइंड करना है एंगल 1 का मेजरमेंट, एंगल 2 का,
एंगल 3 का एंड एंगल 8 का। इतनों का जो मेजरमेंट है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है ये रेशियो, उसको हम उसके साथ एक्स एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे लेट द एंगल्स मेजर इज 5x एंड 7x। हम उसको ये मेजर करते हैं कि एंगल 1 है वो 5x है, देन एंगल 2 है वो 7x है। तो नेक्स्ट जो रूल्स है वो हम लाइनियर पेयर का यूज करेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं लाइनियर पेयर। ये जो है वो हम फॉर्मूला इसमें यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एंगल 1 की जगह हम लिखेंगे 5x, इसकी जगह पर लिखेंगे 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 प्लस 5 हमारा होता है 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें x फाइंड करना है, तो हम 12 को लेकर जाएंगे डिवाइड में। 180 डिवाइड हम करेंगे 12, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलेगी। x की हमें वैल्यू मिलेगी अगर इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 15। यहाँ पर अभी हमें x की वैल्यू मिली है, एंगल 1 की नहीं मिली है। एंगल 1 है वो हमारा 5x है, देन एंगल 2 है वो 7x है। तो वहां पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, देन उसके बाद हम एंगल 1 एंड एंगल जो 2 है उसका मेजरमेंट फाइंड करेंगे। नाउ एंगल 1 है हमारा 5x, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो इज इक्वल टू 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये मिला हमें एंगल 1। अब हम फाइंड करेंगे एंगल 2 को, जो है हमारा 7x। तो हमें करना है 7 इंटू 15, तो इसका जो मेजरमेंट है वो हमें मिलेगा 105 डिग्री। तो यहाँ पर हमने जो है वो एंगल 1 एंड 2 का तो फाइंड किया। अब हम उसके साथ 3 का है वो भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 3 है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है 1 का, तो हम उस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, जो हमारा है फाइंड करना है। एंगल 1 हमारा है 75 का, तो एंगल 3 भी होगा 75 डिग्री। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा जो एंगल 3 है वो हमें मिलेगा 75 डिग्री का। अब हमें फाइंड करना है एंगल 8। तो एंगल 8 है वो एंगल 2 का अल्टरनेट एक्जेटियर एंगल है। तो जितना एंगल 2 होगा उतने का ही एंगल 8 होगा। तो हमारे पास एंगल 2 का मेजरमेंट है 105 डिग्री, तो एंगल 8 है वो भी हमारा होगा 105 डिग्री। तो यहाँ पर आप रूल्स कौन सा लगाओगे? तो रूल्स हम लगाएंगे यहाँ पर कि अल्टरनेट एक्जेटियर एंगल्स। तो इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं करना है तो लाइनियर पेयर वाला कोई भी फॉर्मूला यूज करके भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। बट इस तरह से हम शॉर्ट में फाइंड कर सकते हैं। बट इसके लिए जरूरी है कि जो आपको रूल्स मैंने आगे करवाए वो आपको याद होना चाहिए, किस एंगल के साथ कौन सा एंगल आता है और कौन से रूल्स है। जैसे अल्टरनेट एक्जेटियर का रूल्स कहाँ लागू होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो कौन से हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर जो एंगल है वो कौन से है, देन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जो सब रूल्स है, वैसे 4 ही रूल्स है। इसके अलावा जो हमने 2 आगे के चैप्टर में किए, लाइनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, टोटल आपके 6 रूल्स है। अगर ये 6 रूल्स है वो अगर आपने याद कर लिए तो आप किसी भी एंगल का मेजरमेंट है वो इजीली फाइंड कर सकते हो। तो जो बेसिक है वो आपके ये 6 रूल्स है। तो फर्स्ट आप उसको रिमाइंड करो। अगर वो आपको अच्छे से याद रह गए तो आप उस 6 रूल्स में से कोई भी
रूल्स यूज करके इजीली कोई भी एंगल का मेजरमेंट है वो फाइंड कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, two parallel lines L and M are cut by a transversal T. If the interior angles of the same side of T be 2x minus 8 degree and 3x minus 7 degree, find the measure of each of these angles. यहाँ पर हमें वही सेम जो है वो फिगर दिया गया है कि L and M लाइन है, दो पैरेलल है, देन एक उसके ट्रांसवर्सल है जो T है। अब यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि उसके इंटीरियर जो एंगल्स है दो, उसका मेजरमेंट दिया है सेम साइड के, एक बाजू के, कि एक का है 2x माइनस 8 एंड दूसरे का है 3x माइनस 7 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है कि वो जो दोनों बाजू है उसका रियल जो मेजर है वो एंगल का क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह का एक फिगर बनाना है। उसमें एंगल है वो जो इंटीरियर हमें बोला गया है कि इंटीरियर एंगल हमें बोला गया है और सेम साइड के, तो या तो आप ये दो जो एंगल है वो दिखा सकते हो सेम साइड के, या तो ये जो दोनों एंगल है 4 और 5 वो दिखा सकते हो। दोनों में से कोई भी आप एंगल है सेम साइड के वो आपको दिखाने हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका जो मेजरमेंट है वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हमें दिया है कि 2x माइनस 8 है एंड 3x माइनस 7 है। तो जो एक एंगल है उसको हम मेजरमेंट करेंगे 2x माइनस 8 एंड दूसरे को हम लिखेंगे 3x माइनस 7। तो इस तरह से इंटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट है वो एंगल 1 एंड 2 करके आप दिखाकर फिर उसका हम जो मेजरमेंट है वो फाइंड करेंगे। तो अब हम इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। आंसर में हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पर। तो गिवन करके हम लिखेंगे, तो हमें दिया है कि L पैरेलल M, देन नेक्स्ट दिया गया है T इज अ ट्रांसवर्सल, देन नेक्स्ट दिया गया है हमें कि इंटीरियर जो एंगल है सेम साइड के उसका मेजरमेंट, interior angles of same side is एंगल 1 अगर उसका हम ले तो 2x माइनस 8 डिग्री एंड एंगल 2 करे उसका तो 3x माइनस 7 डिग्री। ये हमें दिया गया है। अब हमारा रूल्स है कि अगर इंटीरियर एंगल हो सेम साइड के, जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, उसका जो सम है वो 180 होता है। तो यहाँ पर हम वो रूल्स के साथ भी ये सम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 2 इज को इंटीरियर एंगल, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हमारा होगा 180 डिग्री। को इंटीरियर जो एंगल है उसका सम होता है हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें जो दिया है वो मेजरमेंट लिखेंगे 2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर जो है हम अगर इसको प्लस करेंगे तो ये जो है वेरिएबल के साथ उसको प्लस करेंगे तो 5x आएगा, और ये दोनों माइनस माइनस नेगेटिव उसको प्लस करेंगे तो आएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 5x से वो हमें फाइंड करना है, तो 15 है उसको हम इक्वल टू के इस तरफ लेकर जाएंगे तो 5x इज इक्वल टू 180, इस तरफ माइनस है, अगर वो इक्वल टू के इस तरफ आएंगे तो वो होंगे प्लस। तो हमें मिलेगा 5x इज इक्वल टू 195। हमें 5x इज इक्वल टू मिला 195। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 195 अपॉन 5 करेंगे तो हमें x मिलेगा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 9 ज़ा 45।
35, x हमें मिला 39। तो जो हमारा एंगल 1 एंड 2 का मेजरमेंट था उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल 1 का मेजरमेंट था 2x माइनस 8, तो 2x की जगह हम करेंगे 39 माइनस 8 इज इक्वल टू 39 इंटू अगर हम 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6, 78 माइनस 8। एंगल 1 जो है वो हमें मिला 70 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे एंगल 2 जो था हमारा 3x माइनस 7। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, x की जगह 39 माइनस हमें करना है 7। तो ये होगा हमारा 9 3 ज़ा 27, ऊपर आएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 11 माइनस 7, तो हमारा होगा 110 डिग्री जो होगा एंगल 2 का मेजरमेंट, और एंगल 1 का होगा 70 डिग्री। तो इस तरह से जो है वो हम एंगल 1 एंड 2 का जो मेजरमेंट है वो फाइंड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर अगर आप दूसरा कोई रूल्स यूज करना चाहो सप्लीमेंट्री एंगल्स का तो वो भी आप यूज करके कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी रूल्स यूज करके इजी वे से जो एंगल है उसके मेजरमेंट फाइंड कर सकते हो। आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क है चैप्टर 14 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 से, वो आपको होमवर्क पोर्शन में करने हैं। पहले आपके हो गए, फिर भी एज अ रिविजन ये वर्क आपको होमवर्क में करना है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आई होप कि आपको ये सब जो रूल्स है एंगल्स फाइंड करने के वो अच्छे से समझ में आए होंगे। हैव अ गुड डे। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, बाय।